नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार घिरता हुआ दिख रहा है। संपत्ति से अधिक आय मामले की रिपोर्ट सीबीआई ने लोकपाल को सौंप दी, जिस पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। सोरेन परिवार पर विस्फोटक खुलासा। सोरेन परिवार तक पहुंची जांच की आंच। मुश्किल में झारखंड का सबसे बड़ा सियासी परिवार। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने जो खुलासा किया है उससे झारखंड की राजनीति में खलबली मच गई है। मामला आय से अधिक संपत्ति का है और संदेह के घेरे में है झारखंड का सबसे बड़ा सियासी परिवार सोरेन परिवार। जी, झारखंड का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार सोरेन फैमिली इस वक्त मुश्किल में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित परिवार के सभी सदस्यों तक जांच की आंच पहुंच रही है। सोरेन परिवार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। दरअसल लोकपाल के पास सोरेन परिवार के खिलाफ शिकायत पहुंची थी। लोकपाल की फुल बेंच कमेटी ने सीबीआई को जमा दस्तावेज और सबूतों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। साथ ही प्राथमिकी दर्ज कर तय वक्त में रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया था। लोकपाल की ओर से जारी आदेश के बाद सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट लोकपाल को सौंप दी है। लोकपाल ने 29 जुलाई को जारी आदेश में मामले के आरोपियों को 23 अगस्त तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को लोकपाल की फुल बेंच करेगी। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री और उनके परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन झारखंड के राजनीतिक गलियारे में कई तरह के सवाल और सुगबुगाहट शुरू हो गई। न्यूज 18 के लिए रांची से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सोरेन परिवार के खिलाफ शुरू हुई जांच पर जेएमएम ने भी प्रतिक्रिया दिया है। पार्टी केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस मामले पर तंज कसते हुए कहा कि ये सब चलता रहता है। देखिए, वो चलते रहता है। कितना जमीन था, हमको तो लगता है कि इस राज्य में जितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल नहीं होगा उससे ज्यादा जमीन तो सोरेन परिवार का दिखता था। तो इस राज्य का जितना बजट नहीं होगा उससे भी ज्यादा आय सोरेन परिवार का दिखता है। इसलिए सब नोटिस आते ही रहेगा। उसका जो लीगल जो एस्पेक्ट देखते हैं लोग, उसको देखें। इधर सोरेन परिवार पर बड़े खुलासे के बाद जहां जेएमएम तंज से पूरे मामले को हल्का कर रहा तो सरकार का चेहरा बचाने में जुटी है, वहीं बीजेपी सोरेन परिवार पर निशाना साध रही है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जांच के बाद परत दर परत अवैध संपत्ति का खुलासा हो जाएगा। अनुसंधान में कई परत दर परत चीजें निकल करके आएंगी और इस परिवार में अगर अवैध कमाई की है तो उसका भी खुलासा होगा। इसलिए अनुसंधान होने दीजिए, कई चीज़ें सामने आएंगी। देश की जनता और झारखंड की जनता भी पूरे सच को जानने का काम करेगी। दूध का दूध और पानी का पानी। इधर राज्य में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई, जिसमें पीडीएस में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा। तो पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने लाभुकों को कम अनाज मिलने के मुद्दे पर अधिकारियों पर भड़क गए और गलत साबित होने पर राजनीति से इस्तीफे की चुनौती दे डाली। झारखंड में पीडीएस दुकानदार गरीबों के निवाले पर डाका डाल रहे हैं। हर महीने मिलने वाले अनाज में कटौती कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और सरकार बेपरवाह है। गुरुवार को रांची एटीआई में दिशा की हुई बैठक में गरीबों के अनाज की मर्ची लूट को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक सीपीसी भ्रष्ट अधिकारियों पर भड़क गए और गलत होने पर राजनीति से इस्तीफे तक की चुनौती दे डाली। गरीबों का अनाज क्यों कटेगा? यदि उसे 35 किलो अनाज मिला है तो 35 किलो मिलना चाहिए, 30 किलो मिलना है तो 30 किलो मिलना चाहिए। लेकिन ये राशन दुकान वाले काट लेते हैं और मैंने बार बार कहने के बाद भी इस तरह का उस पर लगाम नहीं लग रहा। तो उसी पर मैंने कहा कि पूरा अनाज मिलता, तो उसी पर मैंने कहा कि चलिए या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या तो मैं राजनीति संन्यास ले लेता हूँ, और वैसे लोग हैं उनको मैं सामने खड़ा कर देता हूँ। झारखंड में कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा के लिए लंबे समय बाद
रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई। अधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों के निवाले पर डाका डालने की बात सामने आने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने साफ कर दिया कि जो पीडीएस दुकानदार ट्रांसपोर्टेशन की राशि नहीं मिलने के नाम पर गरीबों के अनाज में कटौती करते हैं वो गलत है, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से राशि की व्यवस्था की है और अब अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि जरूरतमंदों को पर्याप्त अनाज दिया जा सके और कोई भी गरीब एक भी समय भूखा न रहे। विशेष तौर से 25,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ट्रांसपोर्टिंग के लिए व्यय कर रही है, इसलिए ट्रांसपोर्टिंग का जो पूरा राशि है वो भारत सरकार उपलब्ध करा रही है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि पदाधिकारियों की और जिम्मेदारी बढ़ गई कि इन सारे चीज़ों में सही तरीके से अनाज लोगों तक बेहतर ढंग से पहुंचे। इसके साथ ही अर्जुन मुंडा ने रांची डीसी और डीडीसी को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने का निर्देश दिया और प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले राशन में कटौती के मामले में छापेमारी के भी निर्देश दिए। अर्जुन मुंडा ने बिना जानकारी के बैठक से गायब रहे रांची के नगर आयुक्त को लेकर भी नाराजगी जताई, तो सांसद संजय सेठ ने भी पीडीएस में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए। वहीं आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकारी बाबुओं पर मनमानी का आरोप लगाया। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी 2 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान धनबाद पहुंची, जहां भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान धनबाद के महुदा से ही स्वागत शुरू हुआ, जो पुटकी केंदुआ बैंक मोड़ तक चला। धनबाद आईएसएम में मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समारोह को संबोधित किया, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के आवास सिंह मेंशन पहुंची। वहां भी सैकड़ों की संख्या में मौजूद नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने केंद्र की योजनाओं को पार्टी के नेता और कार्यकर्ता से घर घर तक पहुंचाए जाने की अपील की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचकर उस विचारधारा के साथ हम काम करेंगे, काम कर रहे हैं। और ये बात है कि आज वर्तमान सरकार की बात कहें तो इस सरकार से लोग त्रस्त है, लोग परेशान है, बिल्कुल अराजकता की स्थिति सरकार में बनी। कोरोना की तीसरी लहर देश के दरवाजे पर है। झारखंड की राजधानी रांची भी तीसरी लहर की चपेट में आ सकती है, क्योंकि दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए यहां पर कोई फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं है। ट्रेन आई, साथ में कोरोना बीमारी लाई। ये हम नहीं कह रहे, कोरोना के आंकड़े खुद ये कहानी कह रहे हैं। 11 से 18 अगस्त के बीच हटिया स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों का कोरोना का टेस्ट हुआ, जिसमें 173 यात्री कोरोना पॉजिटिव निकले। उसमें भी सबसे ज्यादा 150 कोरोना पॉजिटिव सिर्फ तपस्विनी एक्सप्रेस से आए। हटिया स्टेशन पर उतरने के बाद इन कोरोना मरीजों ने अपने घर जाने के दौरान किस किस को संक्रमित किया, कोई नहीं जानता। एंटीजन में हम लोग देख पा रहे हैं कि डेली 24-25, लास्ट हाईएस्ट 34 भी गया है यहाँ पे पॉजिटिव जी, 34 एंटीजन पॉजिटिव। तो अगर देखा जाए तो पॉजिटिव की संख्या, जैसे हम लोग पिछले लहर में हम लोगों ने जो देखा उसमें जो रेट था, सेम फिर से लग रहा है कि ये शुरू हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव दूसरे राज्यों से आते हैं और झारखंड की राजधानी में कोरोना के केस बढ़ाते हैं, पर शायद प्रशासन इसे सीरियसली नहीं लेता। तभी तो कई यात्री बिना टेस्ट के ही स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। सर करके आए हैं कोविड टेस्ट, यहाँ पे नहीं करा सर, देखा है तो वो बोले कि ठीक है। बगैर टेस्ट के अभी निकल यहाँ से सर, अभी सर इनको देखा है, कंपनी जॉब कर ले तो इनको सोमवार को किया था, तो उनको देखा है तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, तो सोमवार से किया हूँ। कुछ लोगों का टेस्ट होता है, लेकिन कोविड टेस्ट के बाद ना तो कोई यात्री स्टेशन के बाहर बने शेड में रुकता है और ना ही प्रशासन उन्हें रोकने की जहमत उठाता है। स्थितियां हैं, लोग जो हैं बगैर टेस्ट कराए भी निकल रहे हैं, और जो टेस्ट हो भी रहे हैं, अगर कोई पॉजिटिव आ भी रहा है
तो वो उसे रोकने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। सीधे ये लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं और फिर यहाँ से निकलकर दूसरे अपने जो गंतव्य हैं उन इलाकों में चले जाते हैं। स्टेशन के बाहर यात्रियों के रुकने के लिए एक शेड जरूर बनाया गया है, लेकिन यात्रियों को वहां रुकने के लिए कोई नहीं कहता। और तो और स्टेशन के बाहर कोविड पॉजिटिव को आइसोलेट करने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त जो पूरी और हटिया स्पेशल ट्रेन आई हुई है, यानी कि तपस्विनी एक्सप्रेस ट्रेन, उससे कई यात्री उतरे हैं जिनका टेस्ट किया गया है। लेकिन ये पूरा परिसर जो है, जो कहा जाए तो यहाँ पर रुकना आवश्यक है। लोगों को कहा गया है टेस्ट के बाद रुकें, अपने रिपोर्ट का इंतज़ार करें और उसके बाद उन्हें अपने जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ भेजा जाएगा। ना तो यहाँ कोई कर्मी मौजूद है और न ही सुरक्षा के कोई लोग, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी रुक नहीं रहा है। चिंता वाली बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव यात्री अपने घर जाते समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कई लोगों को संक्रमित करते जाते हैं, अपने घर वालों को भी संक्रमित करते हैं। लेकिन उनको जब तक इसकी जानकारी मिलती है कि वो पॉजिटिव हैं, तब तक ये सब कुछ हो चुका होता है। अगर आगे भी इस तरह की लापरवाही जारी रही तो कोरोना की तीसरी लहर में झारखंड की राजधानी रांची को प्रभावित होने से कोई नहीं रोक सकता। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का सरकार लाख दावा करे, लेकिन राजधानी रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी हकीकत कुछ और बयां ही करती है। रांची के कांके प्रखंड के सुदूर देहाती क्षेत्रों में इन दिनों स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। चिकित्सा की सारी व्यवस्था चरमरा गई है। मेडिकल उपकरण रखने के लिए ना तो बिल्डिंग है और ना ही जगह। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में भी बेड और व्यवस्था का भी अभाव है। इस वजह से जर्जर भवन में मरीज इलाज कराने को मजबूर हैं। बिल्डिंग अभी हैंडओवर अगर जब तक नहीं होता है तब तक सरकार दूसरा बिल्डिंग के लिए आपको अप्रोच नहीं करेगा। पहला बिल्डिंग ही अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो दूसरे बिल्डिंग की आप बात कैसे करेंगे। तो जब तक ये बात नहीं होती है तब तक पॉसिबल तो अभी मुझे नहीं लगता कि दूसरे बिल्डिंग की बात हो पाएगी। हाँ, मरीजों को परेशानी होती है, हम जनरल मरीज रख नहीं पाते हैं, सिर्फ 10 डिलीवरी के पेशेंट ही रख पाते हैं, क्योंकि मजबूरी होती है कि अगर हम जनरल पेशेंट को रखने लगे तो फिर डिलीवरी पेशेंट वाले जो हैं उनको हमको रेफर करना पड़ जाएगा। स्वास्थ्य विभाग लाख दावे कर ले, इस स्वास्थ्य विभाग में लगातार हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास का आलम यह है कि मैं इस वक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रांची में हूं और आप देख सकते हैं इस भवन का नज़ारा। आप खुद अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये जर्जर हालात में है। और तस्वीरों के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यह भवन है जहाँ पे बेड रखा हुआ है, ना लाइट है ना पंखा है। आखिर मरीज यहाँ रहते कैसे होंगे? आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना पंखा का, बिना लाइट का यूं ही बेड पड़ा हुआ है। आखिर कोई भी इंसान के साथ इस तरह का नज़रअंदाज स्वास्थ्य महकमा नहीं कर सकता है। स्वास्थ्य विभाग अपने दावों के मुताबिक यह कर रही है कि हम लगातार स्वास्थ्य भवन और जितने भी उपकरण हैं उसको लेकर के हम तमाम तरह का विकास कर रहे हैं। विकास का आलम तो यह है कि स्वास्थ्य विभाग के बिल्डिंग में यह ब्लॉक है, ग्रामीण और रूरल एरिया में किस तरह से स्वास्थ्य भवन होगा यह आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकता हूं। यहाँ गंदगी का अंबार तो है ही, और उसके बाद भवन भी पूरी तरह से जर्जर है। पानी पसीज रहा है, पानी सीज रहा है, लगातार पानी की बूंदें टपक रही है। उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग यह कह रहा है कि हम इसमें सुधार कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।